हेलो। हाँ, चरण स्पर्श। हेलो साईं जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, कोटि कोटि नमन। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। हाँ साईं जी, खूब आनंद करवा दिया आपने, खूब आनंद जीवन में। खूब सारे वीडियो सुन लिए मैंने, कम से कम 60-70 तो सुन ही लिए होंगे और ज्यादा। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और आपके आशीर्वाद से, आपकी अनंत कृपा से 60 शब्द की प्राप्ति तो शुरू दिन ही 2 महीने 1.5 महीने पहले हो गई थी दिन से। और बेटी है मेरी, तो उसको भी मैंने बताया, तो उसको भी शुरू दिन से 60 शब्द की आपके आशीर्वाद से प्राप्ति हो गई। और जीवन में सब चीज जो परिवार में चल रहा, जो भी है विषम विकट परिस्थितियां, जो भी सब, तो आपने ऐसा बना दिया है आपके आशीर्वाद से। तो देखने स्वप्न जैसा दिखता है सब चीजें, और अब दुख भी नहीं होता है। खूब आनंद करो आपने साईं जी। और है ना कि जन्मों की सारा जो भी निपटारा करना, और उस परमात्मा ने गोद में ले लिया आपके आशीर्वाद से, जैसा आप बताते हैं। और अनुभूति भी होती है, खूब अंदर ही अंदर आनंद की डोरे आती है कभी कभी, खूब अच्छा लगता है। और जैसे आपने कहा ना कि आप वीडियो सुनते जाएंगे तो आपको अंदर से ज्ञान होता जाएगा, तो कई चीजें ऐसी परतें खुल रही है। खूब आनंद आ रहा साईं जी, खूब। ज्ञान का एक दूसरा अर्थ बोध भी होता है। बोध माने स्वयं का एहसास कि मैं कुछ तो भी हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझता नहीं है किसी को कि स्वयं का ज्ञान होना, बोध होना, यही आत्मज्ञान होता है। नहीं तो ऐसी आत्मा नाम की तो कोई वस्तु नहीं है, या कोई हम दिखा भी नहीं सकते। हम समझ रहे हैं कि है, लोग बोल रहे हैं कि है आत्मा, धर्म ग्रंथ चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि है हमारे अंदर आत्मा। कोई धर्म तो नहीं बोल रहे, वो बात अलग है। लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है, लेकिन हम दिखा नहीं सकते। हम ऐसा समझो मन को ही प्रमोट करते हैं और मन को ही समझते हैं कि यही आत्मा है। लेकिन मन और आत्मा, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मन चंचल है, मन जड़ है। जहाँ भी शरीर होता है वहाँ मन होता है। और लेकिन आत्मा और ये मन तो जड़ है, मन तो प्रकृति है, मन तो शरीर है। जहाँ शरीर वहाँ मन, शरीर मर गया मन भी मर गया। लेकिन आत्मा का वैसा नहीं, आत्मा तो निकल जाती है। जैसे कोई मर जाता है तो हम क्या कहते हैं, आत्मा निकल गई, स्वर्गवासी हो गया, वैकुंठवासी हो गया। फिर जो भी जिस धर्म का हो, उनके जो भी कोई मुख्य जो जिस देवता को मानते होंगे, उनके पास चला गया, उनके परम धाम में चला गया, ऐसे कहते हैं। बराबर। प्राणी के लिए ऐसा कोई नहीं कहता। प्राणी के लिए डायरेक्ट बोलते कि मर गया। तो प्राणी के अंदर भी चेतना है, हमारे अंदर भी चेतना है, वृक्ष के अंदर भी चेतना है, जीव जंतु के अंदर भी चेतना है। बराबर। हमको हमारी चेतना समझती है, उनको उनकी चेतना उनको समझती नहीं है। बस वो खुद को शरीर मानते हैं, हम खुद को शरीर मानते नहीं। बराबर। माने मनुष्य शरीर को अलग समझता है और आत्मा को अलग समझता है, इसलिए तो मनुष्य महान है ना। हाँ, और इसी मनुष्य जब खुद की चेतना को वो आत्मा समझने लगता है, कोई तो भी अलग समझने लगता है, अलग थलग समझने लगता है, बस यही आत्मज्ञान हो गया। बराबर। फिर वो चेतना ही आत्मा बन जाती है। लेकिन जिसको आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक वो अपनी चेतना को मन ही मानता है, मन माने जड़ मानता है। बराबर। लेकिन मन अलग होता है। अभी जैसे आपको प्राप्त हो गया, आप अभी 4 शब्द का अनुभव कर रही है। बराबर। तो अनुभव तो कर रही है, उसी टाइम आपका मन तो चल रहा है कि नहीं। जैसे कोई आप टीवी भी देख रही है, टीवी के सामने हो, टीवी का आनंद भी लुट रही हो, लेकिन धुन भी चालू है। फिर वो धुन कौन सुनता है?
अगर मन सुनता होगा हाँ। होता तो फिर हाँ। आप टीवी नहीं देख सकते, बराबर। हाँ। तो यही फर्क होता है ध्यान में। ध्यान में हम सब कुछ, हमारा मन हो, आत्मा हो, जो भी है वह कहीं तो भी लगाते हैं, प्राप्ति के लिए लगाते हैं। कोई तो भी प्राप्ति करना, देव देवता की प्राप्ति करना, मंत्रों की प्राप्ति करना, कोई गुरु की प्राप्ति करना, कोई रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति करना, माने ये जो साधना है ये प्राप्ति का है। तो प्राप्ति के लिए हमारी ओर से कुछ तो भी करना पड़ता है, मन से कुछ तो भी करना पड़ता है, ऐसा समझो। शरीर से कुछ तो भी करना पड़ता है, या आत्मा से कुछ तो भी करना पड़ता है। जहां प्राप्ति आ गई वहां परमात्मा नहीं हो सकता, बराबर। क्योंकि बाकी हो सकता है, बाकी प्राप्ति हम कुछ भी कर सकते, समझो हम देवी देवता की भी प्राप्ति कर सकते हैं, मंत्रों से रिद्धि सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं अगर होगी तो, बराबर। प्राप्त माने हम कुछ भी प्राप्त कर सकते, लेकिन यही न्याय लोगों ने परमात्मा के लिए भी लगाया कि हम परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये मूर्खतापूर्ण बात है, अज्ञानपूर्ण बात है। हमारा आत्मा समझो या मन उसको समझो या हमारी चेतना समझो, उसकी उतनी ताकत नहीं है, बराबर, कि परमात्मा को प्राप्त कर सके। इतनी ताकत ही नहीं है। हाँ, तो ये अज्ञानी गुरु लोग जो होते हैं वो ऐसा करते हैं कि हमारे पास आ जाओ, हम कोई मंत्र तंत्र दे देंगे, कोई साधना दे देंगे, कोई ध्यान दे देंगे, कोई क्रिया दे देंगे, कोई विचार दे देंगे, कोई कल्पना दे देंगे, कोई कर्मकांड कर दे देंगे, कोई आपको सेवा दे देंगे, परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वो पूरी की पूरी बकवास बात है। ऐसा किसी को परमात्मा प्राप्त हो ही नहीं सकता। परमात्मा प्राप्ति करना किसी की भी बस की बात नहीं है। या जो भी मनुष्य है या कोई मनुष्य से श्रेष्ठ भी है, उसकी भी औकात नहीं है। परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता, बराबर। परमात्मा ही हमें प्राप्त करता है। हाँ, ये है, उसकी बस की बात है। उसने ही हमें किया प्राप्त, वो उसकी बस की बात है। वो उसकी बस की बात है। वो कहीं भी आ जा सकता है, सब कर सकता है। उसके लिए प्रकृति भी क्या और कुछ भी क्या, उसकी परमात्मा के लिए या परमात्मा जाने, वो किसी को भी आधीन कर सकता है जी। लेकिन हम आधीन नहीं कर सकते। हम ज्यादा से ज्यादा दूसरा मनुष्य का मन को आधीन कर सकते हैं, किसी आत्मा को आधीन कर सकते हैं, किसी देवी देवता को आधीन कर सकते हैं, कोई चालाकी से कोई प्रकृति को भी आधीन कर सकते हैं जी। लेकिन परमात्मा को नहीं, ऐसा मुझे कहना है जी। माने प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन परमात्मा ही हमें प्राप्त करता है। क्या बात है, यही तो कबीर साहब ने कहा है ना। जी जी। लेकिन बाद में ये जो कबीर साहब ने कहा ये किसी के गले नहीं उतरता, क्योंकि आदमी है ना, मनुष्य है ना, ये अहंकार वाला है ना, ऐसा कैसा हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने माँ ऐसा समझो कि देवी देवता प्राप्त की, माने उनको ऐसा लगता कि हम परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई बड़ी शक्ति को प्राप्त की तो हम परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते, माने उनको परमात्मा समझ में ही नहीं आया जी। अरे परमात्मा ने ही प्रकृति बनाई है, पूरा ब्रह्मांड बनाया है, अनंत ब्रह्मांड बनाए हैं, और हम प्रकृति में रहने वाले हैं जी। माने हमारी चेतना ऐसी है या हमारी आत्मा ऐसी है कि वो प्रकृति में भी रह सकती है, बराबर, और परमात्मा को भी जान सकती है, पहचान सकती है। या ऐसा समझो कि परमात्मा आत्मा के लिए आ सकता है, जहां भी होगा उसके परम धाम से वो हमारी तरफ आ सकता है आत्मा के लिए जी। और अगर हमको
आपके आशीर्वाद से जहाँ हम रहते हैं एमपी में, तो ये घर का नाम भी परमधाम ही रखा अपन ने। ठीक है, बहुत अच्छे। मतलब भाव आए थे अपने, तो आपके जो आशीर्वाद से इतना आनंद जीवन में, जो सांसारिक दृष्टि से तो बहुत सारी विकट परिस्थितियां थी, मैंने बताया था, लेकिन है ना आपकी जो वाणी और जो वीडियो में जो इतना आनंद करवा दिया जीवन में, और ये सब खिलौना बिल्कुल खेल खिलौना जैसा लग रहा, सब चीजें, और खूब आनंद, इतनी अनुभूति करवा दी आनंद की। कभी कभी तो ऐसी लहरें आती कि मस्ती अंदर की आनंद की जो समझती नहीं, ऐसा। हाँ, तो बात ऐसी है ना, कोई पहेली होती है, तो कोई पहेली हम बुझा नहीं सकते, बराबर, लेकिन किसी ने बता दी कि ये इसमें ये तर्क है, या ये आइडिया है, ये युक्ति है, फिर वो समझ में आ जाती है, तो हमें फिर उसमें कोई, अरे यार ये तो ऐसा था क्या, हम कितने कंफ्यूज में थे, बराबर कि नहीं। कोई जादूगर भी जादू, आपके आशीर्वाद और आपके वीडियो से सब परतें खुल रही है, जन्मों जन्मों के जो पड़े थे ना अंदर, सब परतें ऐसा आपने खोल दिया, ज्ञान का खजाना, परमात्मा का खजाना दे दिया हमें, सब प्राप्त करवा दिया परमात्मा ने, हमें कर लिया मतलब, और खूब आनंद करवा दिया। और बस मेरे तो यही लगता है कि बस मैं सब लोगों से बोलूं या आपके वीडियो सुने, और जैसे मेरे जीवन में परमात्मा ने कृपा करी, आनंद करवाया, ऐसे सब लोगों के जीवन में सुखी हो, आनंद हो, सब मौज में, ऐसा अंदर से भाव आता है। और जो मेरे मिलने वाले उनको वीडियो दे देती हूँ, भेज देती हूँ, भाई सुना करो, अब उनकी मर्जी हो, सुने या नहीं सुने। हाँ, लेकिन हम हमारा काम का करते जाना, बराबर की नहीं। जैसे तो बहुत सारे सुनना, हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हमें तो प्राप्त हो गया, हम क्या कर सकते हैं परमात्मा के लिए। देखो, प्राप्त तो हो गया ना, आप जहाँ भी वीडियो देखते हो वहाँ कम से कम लाइक करते जाओ। लाइक में क्या होता है कि जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं और फूल चढ़ाते हैं, फूल तो और परमात्मा या देवी देवता तो अलग ही रहते हैं ना। फूल का क्या मतलब है, आज है तो कल वो मुरझा जाएगा, सड़ जाएगा, लेकिन एक भावना होती है ना, हमने फूल चढ़ाया, तो कोई भी हमारा, हम अगर वीडियो देख रहे हैं ना, चलो कोई नहीं, कुछ नहीं करते तो कम से कम लाइक तो कर दो। उससे क्या होता है, जैसे लाइक बढ़ते हैं तो दूसरे भी देखते हैं, अरे ये वीडियो को इतनी लाइक है, चलो कुछ तो भी बात होगी। और आपने लाइक किया तो वो थोड़ी समझता है किसी को कि आपने लाइक किया है, तो करने में क्या है। जैसे फूल जैसे हम भगवान को अर्पित करते हैं, वैसा वीडियो देखते हैं तो लाइक करते जाना, उससे हमारा एक फूल हमने दे दिया, बस उसका अर्थ इतना ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो ठीक है, कोई लाइक नहीं करते तो कोई कमेंट भी कर सकते हैं कि मुझे ये वीडियो अच्छा लगा, तो आपने जैसे कोई कमेंट लिख दिया, दूसरे भी देखते हैं, अरे इनकी बात समझ में आ गई, मुझ में क्यों नहीं आ रही है, चलो मैं भी पूरा की पूरा वीडियो सुनूं, तो वो भी फिर कमेंट्स लिखता है। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती है, हम जो कहते हैं ना कि हम परमात्मा की सेवा कैसे कर सकते हैं, तो परमात्मा की तो कोई हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम परमात्मा की सेवा कर सकते हैं। देखिए, हमें प्रकृति है ना, तो ये छोटी छोटी बातें होती है, करते जाना हो, तो उससे थोड़ा हमारा मन भी ये होता है। देखो, कोई भी चीज हमें पसंद आ गई ना, तो उसके लिए धन्यवाद करने में मन कभी हिचकाना नहीं। अगर हमारा अच्छा हो गया ना, हमारा मन को समझ में आ गया ना, हमारे आत्मा समझ गई, तो धन्यवाद करने में क्या है। वैसा वीडियो हम देखते हैं, सुनते हैं, तो एक लाइक करने में क्या है, लाइक करना माने धन्यवाद करना। कितनी सोच बात है, उसमें आपका थोड़ी खर्चा कुछ होने वाला है। सही बात है। या आपने कोई ज्यादा लाइक किए तो मुझे थोड़ी कुछ उससे पैसा मिलने वाला है। देखो, मैं तो यूट्यूब भी बनाता हूँ, तो यूट्यूब से मैं पैसा नहीं लेता हूँ, तो मेरे यूट्यूब में आपको कहीं भी एडवर्टाइज नहीं आएगी। जैसे आप सुनने को ले लिए, लास्ट तक आपको कोई एडवर्टाइज नहीं आती। एडवर्टाइज किस में आती है, जाहिरात किस में आती है, जो पैसा लेता है ना, कि लोग देखे,
फिर वो देखते देखते वो जायरात भी देखते हैं ना, तो जायरात वाले वो फिर पैसा देते हैं यूट्यूब को, फिर यूट्यूब हमको पैसा देते हैं। तो मैं लोगों के लिए या परमात्मा की ये मेरी सेवा है, इसीलिए हमें कुछ पैसा नहीं चाहिए। देने वाले तो दे ही देते हैं, ना देने वाले को 1000 कारण है और देने वाले को भी 1000 कारण है, तो हमें तो नहीं लेना है। तो आपको जैसे आप वीडियो सुनते हो तो जैसे स्टार्ट किए तो एंड तक कोई आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसलिए हम ये करते। तो आपका तो वो एक कर्तव्य है, कम से कम लाइक करते जाना, या हो सके तो कोई कमेंट्स कर देना, बस। बाकी कुछ नहीं होता। उससे क्या होता है, बाकी लोगों को प्रभाव पड़ता है। चलो इनको अच्छा लगा, या ये वीडियो में इतनी लाइक है तो कुछ तो भी होगा कि नहीं, कुछ तो भी बात अच्छी होगी, तो फिर वो उसी इसमें जाता है और पूरा की पूरा सुनने की कोशिश करता है। देखो, एक आपके लाइक से उसको थोड़ा सा ये आ जाता है, धाड़स आ जाता है ना, उसको अच्छा लगता है, ये बातें होती है। तो ऐसे लाइक करना, शेयर करना, और आपने जो कहा कि मैं दूसरों को देती हूँ, बहुत अच्छी बात है। देखो, दूसरे का अगर भाग्य हो गया, उसको भी परमात्मा मिल गया, जो हमारा बाप है उसका भी बाप है, उसको भी बाप मिल गया, उसको भी आनंद में हो जाएगा। जैसे आपको हो गया तो आपने वो बात मुझे बताई कि नहीं, वैसा उसको भी अगर हो गया, ये घटना घट गई उसके जीवन में, उसके लिए तो ये आश्चर्य ही रहेगा कि नहीं। और मैं तो इतने दिन कितनी गुरुओं की सेवा की, यहाँ गया वहाँ गया, कितना मैंने शरीर खपाया, मन खपाया, तप किया, ध्यान किया, जाप किया, जपा किए, तीर्थ धाम गए, यहाँ गए वहाँ गए, पैसे का भी खर्चा सब, लेकिन कुछ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बस मान लेते थे कि कुछ तो भी होगा, हो जाएगा, हो गया होगा, कुछ तो भी फायदा होगा, या हो गया होगा, मुझे मालूम नहीं। ये ऐसे ही भावना से यानी मान के चलते थे, कुछ तो भी हमारा अच्छा होता होगा, लेकिन वैसा नहीं ना। अभी यहाँ आपको आपके आत्मा को तसल्ली हो गई ना, आपका अभी आत्मा अनुभव कर रहा है उस चीज का, उसको बोध हो गया है, माने विश्वास हो गया है कि हाँ, मेरा भी कोई तो भी बाप है, बराबर, कोई तो परमात्मा है, उसको भगवान कहे, ईश्वर कहे, कोई बड़ी शक्ति कहे, कुछ तो भी हो गया है, अभी वो अनुभव कर रहा है। और वो भी कोई प्रकृति वाला अनुभव नहीं है, प्रकृति वाले अनुभव है, लेकिन प्रकृति जैसे ही आ जाए तो कल नहीं, कल अलग हो गए तो परसों अलग ही हो गए, माने उसमें बदलाव है, उस अनुभव में बदलाव है। लेकिन ये अनुभव में बदलाव नहीं है, ये निरंतर है, अखंड है। आज ऐसा होगा तो 4 दिन में ऐसा ही होगा, कोई बदलाव नहीं है। और परमात्मा ऐसा ही होता है। परमात्मा सत्य है, शाश्वत है, नियमित है, निरंतर है, अखंड है, परिपूर्ण है, बराबर। उसको कोई लालसा नहीं है, ना हमारी भी लालसा है, ना किसी की, कि हम उसकी मान बढ़ाई करें तो वो कोई फूल जाएगा, या हम उसमें विलीन हो जाएंगे तो पूरा हो जाएगा, तो वो कोई अधूरा नहीं है। आप उसको माने या ना माने तो वो कोई परिपूर्ण नहीं होने वाला है, और ना माने तो वो कोई घटने वाला नहीं, वो जैसा है वैसा, बराबर, माने परिपूर्ण है। तो क्या करना है ये तो हमारे ऊपर है, लेकिन जब वो प्राप्त हो जाता है तो सबके लिए समान प्राप्त होता है। उसमें फिर वो कोई बदलाव नहीं करता कि नहीं इसके लिए मैं ऐसा आ जाऊं, उसके लिए मैं वैसा हो जाऊं, इसके लिए मैं अलग कुछ कारनामे दिखाऊं, दूसरों के लिए दूसरा कारनामे दिखाऊं, ऐसा नहीं होता। सबको एक रस, एक ताल, एक सुर, एक लय में सबको तरीका ही होता है। वो जो अनुभव है सबको समान होता है, माने ही ये परमात्मा ही ऐसा है ना, इसलिए हम उसको कहते हैं कि अखंड है, निरंतर है, शाश्वत है, सत्य है और आजन्मा है। हमारा जन्म होता है। देखो, आत्मा प्रकृति में रहता भी है, बराबर, प्रकृति के साथ भी चलता भी है, अनेकों शरीर धारण भी करता है,
ये आत्मा के लिए थोड़ी छूट है। यानी आत्मा के लिए ये प्रकृति भी ठीक है, और जब तक उसको परमात्मा नहीं मिलता, उसका बाप नहीं मिलता, तब तक वो प्रकृति के ही साथ में रहता है। हम क्या कहते हैं, सुरती भटक गई, इतनी भटक गई कि 84 लाख योनि वो कितना भोगता है। 84 लाख योनि घूम गए, मनुष्य जन्म मिल गया, वापिस घूम गए, मनुष्य जन्म मिल गया। लेकिन एक जन्म ऐसा आ जाता है, जैसा अभी आपका आ गया, हो गया, उसमें ये घटना घट गई, अभी आपकी सुरती माने आपका आत्मा, उसको वो शब्द मिल गया, वो शब्द माने वो परमात्मा मिल गया। बस अभी वो पीछे नहीं जाएगा, अभी मन के यहाँ नहीं जाएगा, या प्रकृति में रहने का भी इच्छा नहीं करेगा वो। हाँ, जब तक उसको परमात्मा नहीं मिलता, सुरती का शब्द, सुरती को शब्द जब तक नहीं मिलता, तब तक वो ऐसा समझो कि प्रकृति में ही भटकती है। क्या, क्योंकि दूसरा कोई चारा नहीं ना, क्योंकि अभी वो भूल ही गया है सब कुछ कि मेरा कोई बाप होता है। वो खुद को प्रकृति समझता है, और प्रकृति वाला जो मन उसका मित्र है, बस उसके साथ ही रहता है। वो बोलता है जैसा वैसे उसके साथ चलता है। वो प्रकृति जैसा शरीर मन को मिलता है, बस उसी में ये जाता है। माने ये 84 लाख जो गोता खाता है ना, ये सुरती गोता खाती है, माने साथ रहती है, बराबर। या माने मन के वश में हो जाता है वो जो हमारी सुरती है, या उसको हम आत्मा कहते हैं। लेकिन एक जन्म ऐसा आ जाता है कि ये सुरती को माने ये हमारे आत्मा को एक जन्म में, मनुष्य जन्म में, उसमें मनुष्य जन्म में, बाकी जन्म में, बाकी तो भोग योनि है, तो उसमें बराबर परमात्मा मिल जाता है। उसको हम शब्द कहते हैं। बाकी ये शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक शब्द ये आकार धारण किए, ये पूरी प्रकृति निर्माण हो गई, तो वो जो शब्द था उसने ये आकार ले लिया। तो जब वो शब्द ने आकार ले लिया, माने वो, इसलिए उसको हम प्रकृति कहते हैं। प्राकृतिक शब्द है, वो कुछ काम का नहीं है, वो बदल भी सकता है। मैं बोल रहा हूँ, और मैं जो मेरा जो बोलना है, और आप जो भी बोल रही हो, तो कितना बदल रहा है। एक लय, एक ताल, एक रस, एक सुर में है कि हमारा बोलना है, आपका बोलना कितना बदल रहा है। कितने हम शब्द तैयार कर रहे, अक्षर तैयार कर रहे, मिटा भी रहे, तैयार भी हो रहे। तो ये आकारों में आ गया ये शब्द हम जो बोल रहे हैं, आकार धारण कर रहा है, और नष्ट भी हो रहा है, धारण कर रहा है, नष्ट हो रहा है। तो ये शब्द ने, ये सब कुछ प्रकृति निर्माण हो गई, ये शब्द से ही बनी है। लेकिन अभी इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो मूल जो शब्द है उसको हम निशब्द कहते हैं। उसने कोई आकार नहीं ले लिया, वो जैसे कि वैसा है, उसको हम सत्य कहते हैं, उसको हम परमात्मा कहते हैं। तो वो शब्द महत्वपूर्ण है कि जिसने आकार कोई भी धारण नहीं किया है, बराबर। ये जो शब्द है, इसने तो ये धारण किया है, पूरी प्रकृति बनी है, माने उसने आकार धारण किया है, सगुण साकार हो गया है, उसमें कोई मजा नहीं है। और जब भी वो आकारों में आ जाता है शब्द, सगुण साकार में आ जाता है, तब उसमें गुण आ जाते हैं। तो वो सब गुण समझो, आकार समझो, ये बदलने वाले होते हैं, बदलते हैं, क्षणोक्षण बदलते, क्षणोक्षण सब बदल रहा है, पूरी दुनिया बदल रही है, क्षणोक्षण बदलाव होता जा रहा है। तो ये बदलाव कोई परमात्मा नहीं होता। इसलिए ये अक्षर हमें प्रकृति वाला अक्षर नहीं चाहिए कि जो बदलने वाला है। लेकिन वो जो ना बदलने वाला जो परमात्मा है, उसको वो भी एक शब्द है, वो भी एक अक्षर है, लेकिन वो कभी बदलता नहीं, वो शाश्वत है, सत्य है, एक ही जगह स्थिर है, बराबर, सबसे बड़ा है, सबसे महान है, शक्तिशाली है, सर्व सामर्थ्यशाली है, वो बुद्धिशाली भी है, सर्वज्ञानी है, उसको सब समझता है। सर्वज्ञानी है माने वो कहाँ आना है, कहाँ नहीं आना है, कैसे आना है, वो उसका सब ज्ञान है उसको। उसे सब पता है। और वो स्वयंभू है, उसको वो खुद ब खुद तैयार हो गया है,
तो उसके ऊपर दूसरा कोई नहीं है, वो किसी का उस पर असर नहीं होता, क्योंकि वो खुद स्वयंभू है ना। और आजन्मा है, किसी को उसने जन्म नहीं दिया है, उसका जन्म नहीं हुआ है। हमारा आत्मा तो भी शरीर बदलता है, ये शरीर लो वो शरीर लो, लेकिन वो जो हमारा बाप है वो ऐसे वो शरीर को ही धारण नहीं करता, बराबर। माने प्रकृति में कभी नहीं आता, लेकिन प्रकृति भी उसने तैयार की है, उसके ही शब्दों से हो गया है, लेकिन ये शब्द ने आकर ले लिया है, बस सगुण साकार हो गया है, इसलिए परिवर्तनशील हो गया है, ये बदलाव होता है। लेकिन वो जो शब्द है स्वयंभू शब्द है, उसकी निर्मित नहीं हो गई, वो जैसे कि वैसा ही है, स्वयंभू है, सबका मालिक है। हमें वो शब्द चाहिए, माने वो परमात्मा हमें चाहिए कि जो शाश्वत है, सत्य है। यही हमारा मनुष्य जीवन का साध्य है, हमें यही साध्य करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। बाकी प्रकृति में प्रकृति प्राप्त करके क्या करना है हमें, वो तो सब प्राप्त ही करते हैं ना। प्रकृति में रहने के लिए सब व्यवहार करने ही पड़ते हैं ना। प्रकृति में ही जीना पड़ता है, प्रकृति में ही मरना पड़ता है, प्रकृति में जन्म लेना पड़ता है हमारे आत्मा के लिए। वो कौन सी नई बात है, वो तो ऐसा डिफॉल्ट है ही नहीं। लेकिन एक जन्म में हमें अक्ल आ जाती है, विवेक जग जाता है, और हम बैठे बैठे ही ऐसा समझो कि हमारा भाग्य हो जाता है। और वो जो है स्वयंभू आजन्मा, वो उसकी झलकियां हमें देने लगता है और हमारा आत्मा अनुभव करने लगता है। आज तक उसने ऐसा कभी अनुभव नहीं किया था, वो अनुभव हमें होने लगता है, निरंतर अखंडित होने लगता है, बराबर। बस वो उस पर हमारा आत्मा जुड़ा हो गया, माने सुरती और शब्द का मिलान हो गया, माने जुड़ गया। मिलान होना माने जुड़ना, जुड़ना माने मिलान, माने एक बूंद सागर में मिल गई तो वो सागर ही बन गया, या एक बूंद समुद्र में गिर गई तो वो बूंद पूरा समंदर हो गया, ऐसा नहीं। वो मिलान नहीं, मिलान माने जुड़ाव। हमारा आत्मा का परमात्मा से जुड़ा हो गया, बराबर। एक रस्सी बन गई हमारी, एक तार बन गई है। जैसे हमारा यहाँ मृत्यु होने की देरी, शरीर त्यागने की देरी फटाक से खींच लेता है। तो हमने वो डोरी को, वो जो डोरी है, तो वो हमने जिसे जी प्राप्त किया है ना, लेकिन किया तो प्राप्त हमें, वो डोरी तो फेंकी हमने, किसने फेंकी? परमात्मा ने फेंकी। हमने नहीं कोई डोरी तैयार की और परमात्मा के ऊपर फेंक दी और परमात्मा ने वो डोरी पकड़ लिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारी उतनी औकात नहीं, हम कर भी नहीं सकते। हमको परमात्मा ही मालूम नहीं वो कहाँ रहता है, ये भी मालूम नहीं, कुछ भी पता नहीं है हमको। तो हम कैसे परमात्मा को प्राप्त करेंगे, या हम डोरी फेंकेंगे या जुड़ जाएंगे? हम नहीं जुड़ सकते। हाँ, लेकिन परमात्मा ही, वो हमारा जब भाग्य होता है तो यही बात समझ में आती है, और परमात्मा ही उसकी तरफ से हमें जोड़ देता है। जैसे अभी आप जुड़ गई हो, जीते जी जुड़ गई हो, और आपका अनुभव भी कर रहा है, आपका आत्मा अनुभव कर रहा है, बराबर। अब मन तो, ये तो प्रकृति है, मन तो उसका काम कर रहा है, सांसारिक काम कर रहा है। वो मन भी कोई दखल अंदाजी भी नहीं कर रहा है कि जो आत्मा मेरा मित्र है वो कहाँ जुड़ गया है, और उसको कोई लेना देना भी नहीं है, बराबर। लेकिन आत्मा को लेना देना है ना। जब तक उसको उसका बाप नहीं मिलता था, उसको शब्द नहीं मिला था, वो परमात्मा नहीं मिलता है, तो वो मन की सुनता है और मन के पीछे ही तो चला के नहीं भटकता है, बराबर। लेकिन अभी भटकने की कोई बात ही नहीं है। अभी ये जीते जी हमारा जुड़ाव परमात्मा से हो गया है, हो गया हमारा जीवन का कल्याण, मनुष्य जन्म का कल्याण, मनुष्य जन्म का सार्थक हो गया। अभी जो भी करेगा, अभी जितने दिन हम जिंदा रहेंगे, हमारा जितना भी प्रारब्ध का जो भी बचा कुचा जीवन है, उम्र है, तब तक हम जिएंगे। लेकिन अभी हमारे जीने में हमारे साथ परमात्मा भी है।
माने परमात्मा ने हमें बांध लिया है, परमात्मा की डोरी भी अभी हमारे या ऐसा समझो, अभी एक पैर हमारा प्रकृति में है और एक पैर हमारा परमात्मा के परम धाम में, बराबर। जैसे मरने की देरी, ये प्रकृति वाला पाव हम हटा लेंगे या परमात्मा को खींचा लेंगे प्रकृति से, बस उसके परम धाम में हम जुड़ जाएंगे। कितनी सीधी बात है। खूब आनंद आ गया, खूब खूब खूब, मतलब इतनी कृपा, आनंद कृपा, कुछ वर्णन नहीं, बस शब्द नहीं है उसकी कृपाओं का। हाँ, तो यही बात होती है, यही समझता नहीं है। लेकिन जब ये थोड़ी भी बुद्धि हमारी चली ना, थोड़ा भी हमारा विवेक जग गया ना, माने ये प्रवचन पे हमने भरोसा रखा, या जो कबीर साहब ने जो कहा है कबीर बीजक में, उस पर भरोसा रखा ना, थोड़ा विश्वास, थोड़ा हमारे ऊपर, माने एक कदम हम थोड़ा आगे गए। हम तो कोई परमात्मा के यहाँ तो जा नहीं सकते, परमात्मा यहाँ हमें तो समझता भी नहीं है, लेकिन कुछ तो भी ये बात में दम है, इतना भी हमने थोड़ा विश्वास किए ना, माने हम उसको कहते कि हमारा भाग्य जग गया, बराबर। जहाँ भी फिर ये वाणी जाती है, जो भी ये सुनता है, बस ऐसा समझो कि उसका तकदीर खुल गया और बराबर वो घटना घटती है। बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़ी लॉटरी खोल दी आपने। हाँ, तो मैंने नहीं खोली है, ये आपका ही ऐसा है, हम पोस्टमैन है, आपको हमने चिट्ठी दे दी है, अभी आप ही पढ़ रही हो, आप ही मुस्कुरा रही हो, तो पोस्टमैन थोड़ी पूछता है कि भाई इतनी क्यों खुश हो गई, क्या पढ़ रही हो, कोई पोस्टमैन नहीं पूछेगा, बराबर। आपको चिट्ठी दे दिए, आप मुस्कुरा रहिए, आप आनंद में हो, उससे आप, या वो चिट्ठी में क्या लिखा है उससे पोस्टमैन का कोई लेना देना नहीं, लेकिन बस चिट्ठी देना पोस्टमैन का काम है, वैसा काम मैंने कर दिया है। मेरे लिए, हमारे लिए, हम सब जो हम वीडियो सुन रहे, जैसे मैं सुन रही, तो हमारे लिए तो आप प्रथम परमात्मा हो, हमारे लिए भाव से, भाव, ये आपका एक भाव हो गया, बराबर। मैंने देखो, मैंने भी ये जनाने वाला कोई मिला नहीं ना, आपने तो बिल्कुल पहुंचा दिया, वीडियो जना दिया, तो मेरे को तो परमात्मा तो खुद आया, लेकिन निमित्त आप बने, तो हमारे तो बात बराबर है। लेकिन आपको जिसने भी वीडियो दिया होगा तो आपका भाग्य हो गया होगा, इसलिए परमात्मा के ऊपर देख रहा था, अभी इसका भाग्य हो गया है, इसको अभी मुझे मिलना ही पड़ेगा, मेरे परम धाम से वहां जाना ही पड़ेगा, तो इसलिए उसने ही प्रबंध किया होता है, किसी के द्वारा मिल जाता है और खुल जाता है, कितनी सहज बात है ये। तो इसीलिए आपका भाग्य उसमें मुख्य है, बराबर। मैं तो एक भेदी गुरु माने भेज दिया, दे दिया है। जैसे मैंने कहा ना कि पोस्टमैन आपको चिट्ठी दे रहा है और आप वो चिट्ठी पढ़ के, तो आप तो खुद ही पढ़ रही हो ना, आपके मन से ही पढ़ रही हो ना, और खुद ही आप हंस रही हो, माने आप आनंद, आपके जो हम क्या बोलते हैं, आपके चेहरा प्रफुल्लित हो गया, खुल गया है, माने कोई आनंद की बात नहीं हो गई है, माने इसको हम क्या कहते हैं कि आपके आत्मा को वो अनुभव हो रहा है परमात्मा का, वो आनंद आपको मिलने लगा है, जीते जी मिलने लगा है, बस मरने की देरी है, वो तो जैसे हो जाएगा। तो बस परमात्मा हमें उसके गोद में, ऐसा समझो कि जीते जी उसने बिठा लिया, ऐसा ही सोच के चलो। और हमें अभी धाड़स आ गया है, अभी जीवन में कुछ भी कठिनाई हो तो हमें मालूम है हम उसका सामना जरूर करेंगे। क्यों? अभी हमारे साथ परमात्मा है ना, तो सामना करते करते हमारा कुछ भी हो जाए। हाँ, इसके पहले क्या था, परमात्मा हमारे साथ नहीं था ऐसा समझो, तो कैसा होगा, क्या होगा, करूं या ना करूं, तो इससे हम डरते थे, बराबर, डर डर के जीते थे, क्या होगा मरने के बाद, या मेरी पूरी जिंदगी कैसी जाएगी, कौन मुझे बचाएगा, कौन होता है बचाने वाला। हाँ, ऐसे तो लोग बोलते हैं कि हाँ परमात्मा होता है, कोई ईश्वर होता है, कोई ये होता है, वो बात हम मानते हैं, सुनते भी है, समझते भी है, लेकिन जानते नहीं ना। अभी तो हम जान रहे हैं, माने परमात्मा ने हमारा एक हाथ पकड़ा हुआ है और एक हाथ हमारा प्रकृति में है, तो अब हम कोई भी धाड़स कर सकते हैं।
तो कैसा भी मुकाबला भी कर सकते हैं। अभी हम सक्षम हो गए हैं और अभी डरने की कोई बात नहीं है ना। क्योंकि बहुत बड़ा बाप हमारे साथ बैठा, वो निपटेगा, तो कोई चिंता ही नहीं। ये अभी कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, ये तो प्रकृति है, ये तो मरी हुई प्रकृति है, मिटने वाली ही प्रकृति है। वो क्या हमें मारने वाली है? खुद ही मरी हुई है ना, वो क्या मारेगी हमें? लेकिन ये बात तब समझ में आ गई जब हमें ये मिला, परमात्मा मिला, उसका अनुभव हम करने लगे, तब ये हमें ये धाड़स आ गया। ये तब हमारी ये विल पावर बढ़ गई। बस एक बार हमारी विल पावर बढ़ जाएगी, कैसा भी दुख आ जाए तो हम उसको सामना हंस हंस के करेंगे। फिर देखो क्या होता है। बाद में तो जो परमात्मा की लीला है वो तो करता ही रहेगा। वो कैसा कैसा करेगा वो तो मैं भी नहीं जान सकता, आप भी नहीं जान सकती। लेकिन इतना तो मालूम है ना कि मेरे जीवन में अभी जो नजर है, परमात्मा की नजर लगी है। परमात्मा के नजर निगरानी में मैं मेरा जीवन व्यतीत कर रहे हूँ, तो डरने की तो बात ही नहीं है मुझे। बराबर? हाँ, दिल खुलास हम हमारा जीवन जिएंगे, कोई अभी डरने की बात नहीं, क्योंकि परमात्मा की नजर में हम है। हम भूल भी गए, समझो थोड़ी देर के लिए परमात्मा क्या होता है, कुछ भी भूल गए, लेकिन परमात्मा आपको नहीं भूलेगा। वो नहीं भूलेगा। और वो हर पल है ना मुक्तता का एहसास हो रहा है, हर पल मुक्तता का एहसास, मुक्त मुक्त जीते जी मुक्त। स्वतंत्रता, उसको स्वतंत्रता कहते हैं। किसकी मुक्ति हो गई? किसे से आप मुक्त हो गए? किसे से आप स्वतंत्रता हो गए आपकी? ये प्रकृति से हो गई। वो आ गया ना, वो सब काम से मुक्ति हो गई। नहीं, आप मुक्त किससे हो गए? ये प्रकृति से मुक्त हो गई, ये संसार से आप मुक्त हो गई। टेंशन से, क्योंकि आपको किसने पकड़ा है? अभी आपको किसने पकड़ा है? प्रकृति ने पकड़ा है ना। नहीं, अभी तो परमात्मा ने ले रखा। ये होगा, ये तो सार शब्द मिलने के बाद। हाँ। लेकिन इसके पहले आपको किसने पकड़ा है? प्रकृति ने पकड़ा है ना। लेकिन अभी क्या हो गया? आप अभी कह रहे कि मैं मुक्त हो गई, फिर किससे मुक्त हो गई? परमात्मा से नहीं मुक्त हो गई, आप प्रकृति से मुक्त हो गई। हाँ, नहीं, परमात्मा ने तो वो भी नहीं ले रखा, लेकिन प्रकृति से मुक्त कर दिया। यहाँ की सारी चीजों से हम जो मुक्ति कहते हैं ना, मुक्ति जो कहते हैं, स्वतंत्रता जो कहते हैं, हमें अभी ये प्रकृति से स्वतंत्रता मिली है, प्रकृति से मुक्ति मिल गई है। अभी ये झंझट नहीं है। अभी हम 100% जान सकते हैं कि अभी हमारा कोई जन्म होने वाला ही नहीं है आगे। 84 की तो आप कोई डरने की बात ही नहीं। हम कभी 84 लाख योनि अभी नहीं जाएंगे, कभी हम प्राणी नहीं बनेंगे, ना वृक्ष बनेंगे, ना जीव जंतु बनेंगे, ना कोई आत्मा भी बनेंगे। बस अभी हम सीधा परमात्मा के गोद में रहने वाले, हमारा आत्मा और हम परमात्मा, बस। बाकी क्या है? प्रकृति की कोई बात ही नहीं, चिंता नहीं। जैसे हम सपने से जागते हैं ना, तब हमें लगता है अरे वो तो सब सपना था। वैसे हम जब परमात्मा के परम धाम में जाएंगे तब हमें सब समझ में आएगा कि ये बाकी सब कुछ सपना था, यही सत्य है। तो हमने सत्य को ही जीते जी पा लिया। क्या यही तो मुख्य उद्देश्य है हमारा जीवन का, मनुष्य जन्म का। हमारा मनुष्य जीवन का सार्थक हो गया। और ऐसा कहते हैं कि 101 पीढ़ियों का हमारा उद्धार भी हो गया। हम मुक्त हो गए, माने जो हमारी जो 101 पीढ़ियां पहले गई है, हमारे से आगे पहले गई है, तो वो भी, उनको भी थोड़ा समझता है कि नहीं कि इतने जीते जी परमात्मा को हासिल किया जो हमने नहीं हासिल किया। बस उनको भी ताकत आ जाती है कि चलो मेरे पीढ़ी में कोई न कोई ऐसा निकला क्या जिसको खुद परमात्मा ने मेडल दिया, ले लिया, परमात्मा ने उसको तोहफा दिया। बहुत बड़ा। खुद परमात्मा उसके साथ है, तो उनको कितना उनकी कॉलर टाइट हो जाएगी। अब मुझे क्या होता है, ऐसा अंदर से खूब विचार आते, भाव ऐसे आते कि मैं हर जगह लिख दूं, मेरी डायरी में, मेरी कॉपी में, किताब में, कि मेरा आखिरी और आखिरी जन्म है। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए युगों तक मुक्त हो गई जन्म मरण से, और मैं परमात्मा की शरण में हूँ। ऐसा लिख दूं सब जगह, ऐसा मन हो रहा मेरा बार बार। बराबर है ना, ये सत्य बात है ना, सत्य घटना है ना ये।
बराबर की नहीं, ये सत्य घटना है, ऐसा ही होता है, इसको मुक्तता कहते हैं ना। अब मुक्त हो गए हो हाँ तो कबीर साहब को भी बंदी छोड़ कहते हैं, बंधनों से मुक्त करने वाला। तो ये प्रकृति बंधन नहीं है ना, उसमें हम अटके है ना, कुछ समझता ही नहीं है क्या सच है और क्या झूठ है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, और कैसा होगा आगे, कैसा होगा पिछला तो आपको सब याद ही आता है, और आगे क्या 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 बोलते हैं ना हम, थाली में परोसा हुआ है ये भी हमें मालूम नहीं है। लेकिन अभी वो झंझट से पूरा मुक्त हो गए हम, बराबर बंधनों से मुक्त हो गए हैं, इसीलिए ये कबीर साहब ने दिया है ना। और इसलिए वो उनको बंदी छोड़ कहते हैं कि उन्होंने हमको इस बंधनों से मुक्त किया है, प्रकृति के बंधनों से मुक्त किया है, और उनकी कृपा दृष्टि हो गई, या उन्होंने वो भेद दे दिए, और वही भेद आपके पास कैसे भी किसी भी माध्यम से आ गया, मिल गया, और उसका प्रकट भी हो गया, प्रैक्टिकली भी हो गया, और अभी उसमें आप डूबी हुई हो, बराबर। मेरी एक खास सहेली है, उनने मुझे 7 शब्द पहुंचाया था आज से 1.5-2 महीने पहले। हाँ, उनने मुझे जोड़ा था, तो मैंने कहा मैं आपको एक चीज दूं कि बहुत अच्छी है। अभी देखो उसने आपको जोड़ दिए तो आपने उसका नाम ले लिए ना। हाँ, तो ऐसा समझो कोई पुण्य हो गया होगा तो थोड़ा पुण्य उसके वहां भी जाएगा कि नहीं, डिफर जाएगा। हाँ, बाद में मेरे तो नाम आएगा, वो तो है ही, तो वो जाने दो, लेकिन आपने पहले उसका नाम लिया तो उसको मिलने वाला ही है ना। चलो अभी उसको 7 शब्द मिल गया तो वो पुण्य तो उसको काम को नहीं आने वाला, लेकिन पुण्य तो उसको मिल गया है, तो वो पुण्य उसके लिए नहीं, लेकिन उसके पीढ़ी के लिए, आगे वाले संतान के लिए, या जो भी पीढ़ी होंगी उसके लिए वो सुरक्षित रखा जाएगा। पुण्य का नाश नहीं होता है, उसके लिए पुण्य का भी तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पुण्य भोगने के लिए उनको कोई अगला शरीर मिलने वाला ही नहीं है, ना वो स्वर्ग में जाने वाली है ना कहीं जाने वाली है, उसको भी तो मोक्ष मिला है। लेकिन फिर ये पुण्य मिल गया, उसने अच्छा काम किए ना ये, तो उसको तो उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन उसके पीढ़ियों से तो वो जरूरत रहती है ना, वो वैसा की वैसा ट्रांसफर उनके खाते में जाता है उनके बच्चों के खाते में जाता है। तो ये ऐसा एक थोड़ा सा समझ के चलना, मैंने ये प्राकृतिक थोड़ा सा उदाहरण दे दिया, ऐसा ही होता है, बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके शायद अभी तक सुना था शास्त्रों का और गुरुओं के मुख से कि हमारी आवागमन से मुक्ति, जीते जी मुक्ति पढ़ा था, लेकिन आज ये आपने जाना आपके वीडियो में। अभी तक सुना था, लिखा पढ़ा था, पर आज अंदर से महसूस करा दिया। यही भाग्य का खेला होता है, यही प्रभु की लीला होती है, बाकी कोई लीला नहीं होती, यही रास लीला होती है, यही होना महत्वपूर्ण है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, साहेब जी प्रणाम, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।